तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, पूर्व छात्रों, शिक्षकों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के इस चिंतन में हम लोग एकत्र हैं। भगवान बादरायण कृत ब्रह्मसूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य के आधार पर हम लोग यह चर्चा आरंभ करते हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का, हम लोगों का मंगल करे, इस कामना के साथ मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं
कि इस महनीय शास्त्र को हृदयंगम करने के लिए आप सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और इस गंभीर गरिष्ठ शास्त्र को श्रवण कर आप हृदयंगम कर सकें। ब्रह्मसूत्रों का विचार भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार हम लोग आरंभ करते हैं। ध्यान रहे हम लोगों का यह विचार, हम लोगों का यह चिंतन, हम लोगों की यह चर्चा मूल ग्रंथ को आधार मानते हुए चलती है। इसमें रुचि लेना एक गंभीर विषय है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसमें रुचि लें, सुने और जहां कहीं भी संदेह हो तो एक छात्र के रूप में जो संदेह हो उस पर हम लोग समाधान भी करेंगे, क्योंकि कल भी मैं इस पर चर्चा कर रहा था। चर्चा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, बीच में बाधा आ गई। पुनः उसी चर्चा को हम लोग अग्रसर करते हैं। हम लोग विचार कर रहे थे कि उपनिषदों में ब्रह्म का विवेचन, ब्रह्म की चर्चा की गई। उपनिषदों को वेदों का सिर कहा जाता है। श्रुति शिरः समभ्यर्चित, आचार्यों ने कहा इसे, यह श्रुति का सिर है, मस्तक है। मानम श्रुतेर मस्तकम, भगवान शंकराचार्य ने इसको श्रुति का मस्तक कहा। भगवान रामानुजाचार्य ने इसको श्रुति का सिर कहा। तो ये उपनिषद वाग्मय वेद का सिर है, उत्तम अंग है, वेद का निचोड़ है, निष्कर्ष है वेदों का। की कर रहा था कि उपनिषद का अधिकारी हम लोग जैसे सामान्य जिज्ञासु नहीं है, और जब अधिकार ही नहीं है हमको, हमारी योग्यता ही नहीं है उसको श्रवण करके समझने की, तो फिर उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, ज्ञान की प्राप्ति, चित्त की शुद्धि, परमात्मा का बोध, ये नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब पात्रता पर कहा कि कर्म योगे तुम आम सुनो, अब बुद्धि योग पर तुम सुनो, तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उन्होंने यह कहा कि अब तुम्हारा जो विषय क्षेत्र है कर्म करना, मैं उस विषय को आगे बढ़ाता हूं। ध्यान रखिएगा, अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से वही इच्छा व्यक्त की थी, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है, जो परम कल्याण है, जो मोक्ष है, आप मुझको बताइए। और उस परम कल्याण की प्राप्ति के लिए ही उपनिषदों का भी उपदेश ऋषियों ने किया। तो परम कल्याण की साधना कैसे होगी? चित्त के शुद्धि होने से। चाहे हम भगवत भजन से चित्त शुद्ध करें, चाहे हम ज्ञान साधना से चित्त को शुद्ध करें, चाहे हम कर्म योग के द्वारा चित्त को शुद्ध करें, बिना चित्त शुद्ध हुए तो परम तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा।
वेदांत सारकार ने भी इसी बात का सुस्पष्ट उल्लेख किया था कि नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। उन्होंने भी कहा था कि जो नितांत निर्मल अंतःकरण वाला है, नितांत निर्मल अंतःकरण जिसके हैं वही प्रमाता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग इत्यादि साधन चतुष्टय से संपन्न जो है वही प्रमाता है। तो उपनिषदों का प्रमाता कौन है? उपनिषदों का प्रमाता तो उपनिषद ही बता रहे हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। ये तो उपनिषदों में इसका सुस्पष्ट उल्लेख आ ही गया है। इसलिए भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की कि साधन चतुष्टय संपन्न जो नहीं है वे भला उपनिषदों का जो आशय है, उपनिषदों की जो थीम है, उपनिषदों का जो विषय है, उसको कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उसको हृदयंगम करेंगे। इसलिए भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। इसीलिए उन्होंने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की रचना की। इस सूत्र के द्वारा क्या संदेश मिलता है? इस सूत्र के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि जो साधन चतुष्टय संपन्न है वह उपनिषदों को समझेगा। अब अगर कोई यह कहे कि साधन चतुष्टय संपन्न जो नहीं है उसके लिए इनका क्या उपयोग है, तो दुनिया की सारी वस्तुएं हमारे लिए कहां उपयोगी हैं? हम लोग घट कुटी प्रभातन न्याय से पुनः वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आरंभ किए रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बैलगाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति बाजार जाने के लिए शाम को चला। सोचा कि रात्रि में मार्ग खाली होगा, पहुंच जाएंगे सवेरा होते। और उसने रास्ता थोड़ा बदल दिया। लोगों ने कहा कि यहां चुंगी है, चुंगी देना पड़ेगा। तो फिर वो अपना रास्ता बदल करके पगडंडियों से चलना शुरू किया। रात भर चलता रहा। जब सवेरा हुआ तो बैलगाड़ी वाला उसी पर सो भी गया था। सवेरे जागा, जब देखा तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। आगे वाले बंधु से उसने पूछा कि भाई ये इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? उन्होंने कहा कि आगे चुंगी घर है। तो फिर वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि रात भर हम चलते रहे और सुबह होते होते हम पुनः उसी चुंगी घर पर पहुंच गए। घट कुटी प्रभातन न्याय से सवेरा होते होते पुनः हम वहीं चुंगी घाट पर पहुंच जाते हैं। तो हम आधे घंटे से विषय आरंभ करते हैं, थोड़ी देर चर्चा करते हैं और फिर नेटवर्क बाधित होता है, कट जाता है, आवाज सुनाई नहीं पड़ती। फिर से काट करके हम लोग पुनः संयुक्त होते हैं, फिर वहीं शुरू करते हैं। तो इस प्रकार तो विषय की चर्चा ही नहीं होने पाएगी। ये ईश्वर की यही इच्छा है। हम लोग इस विषय से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे कि ब्रह्म सूत्रों को क्यों पढ़ें, क्या लाभ होगा इसको पढ़ने से। और जब तक यह हमें बोध नहीं होगा कि क्यों ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करना है। एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट है कि परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी घर में बैठ करके पढ़ लेना चाहिए। आखिर हम लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम आपको बताना चाहते हैं और आप हमसे सुनना क्यों चाहते हैं? उसका कारण यही है कि सारी बात घर में बैठ करके नहीं हो सकती। या तो कक्षाओं के माध्यम से अथवा इस आभासी विधा से हम लोग शास्त्र चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन घट टूटी प्रभात न्याय से कल भी हम जहां थे वहीं आज भी हैं। चलिए फिर चेष्टा करते हैं। अब उपनिषदों को सुनकर के भी उपनिषद वेद्य जो विषय है हम उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारी योग्यता नहीं है उनको समझने की। तो हम जैसे छात्रों के लिए, हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए, हम जैसे सामान्य गृहस्थों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए कैसे वेदांत शास्त्र समझने में प्रवृत्ति हो, कैसे उपनिषदों के वाक्यों को समझने के प्रति हम प्रवृत्त हों, इस प्रवृत्ति को करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए सामान्य जनों को भगवान बादरायण ने इस ब्रह्म सूत्र को लिखा। पुनः हम लोग यहां से आरंभ करते हैं, क्योंकि उपनिषद के वाक्य जब हम सुनते हैं तो हमें प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं प्रवृत्ति होती? इसलिए प्रवृत्ति नहीं होती कि हम उसके पात्र नहीं हैं। भगवान बादरायण ने इस विषय को समझाने के लिए कहा कि देखो, हम प्रवृत्त करते हैं आपको। प्रवृत्ति अगर नहीं होती उपनिषदों को सुनने से तो आइए क्रम से हम लोग पढ़ें। और एक छात्र के लिए जो क्रम बनाया गया वो क्रम इस ब्रह्म सूत्र के माध्यम से हम लोग धारण करते हैं। उस क्रम के अनुसार हम अध्ययन करते हैं और उसी क्रम में यह ग्रंथ आरंभ होता है। एक जिज्ञासु कैसे किस क्रम से इस शास्त्र का अध्ययन करेगा, इस बात को मस्तिष्क में रख करके, इस बात को ध्यान में रख करके भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। और सर्वप्रथम उन्होंने एक सूत्र लिखा, कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब ब्रह्म विचार कब करना चाहिए, इस पर भी बड़े मत हैं, इस पर भी बड़े अभिमत हैं, मतभेद हैं। इसमें भी कोई कहता है कि ब्रह्म विचार हमें वेदाध्ययन करने के बाद करना चाहिए। अब वेदाध्ययन तो कर डाला, ब्रह्म विचार करने की इच्छा नहीं हुई। कब होगी ब्रह्म विचार करने की इच्छा? प्रथम सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण ने इस बात का निराकरण किया। जो जो मतभेद हैं, जिन जिन आचार्यों के द्वारा ब्रह्म विचार करने का उपदेश किया गया, उन उन आचार्यों में भगवान शंकराचार्य के अनुसार वेदांत समझने का, उसकी अधिकारिता का, उसकी पात्रता का क्या उल्लेख है, इसको भगवान बादरायण ने आरंभ किया। तो सर्वप्रथम हम ग्रंथ का एक सामान्य अध्ययन करते हैं। उस सामान्य अध्ययन के बाद हमारी प्रवृत्तियां और बढ़ती हैं और उन प्रवृत्तियों से जब ब्रह्म विचार के प्रति हमारी प्रबल जिज्ञासा होती है तो फिर वेदांत के, उपनिषदों के महावाक्य भी समझ में आने लगते हैं। हम साधन चतुष्टय संपन्न होने की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। हम नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि योग्यताओं से युक्त भी होते हैं। तो इस विषय का निराकरण भगवान बादरायण ने किया और भगवान बादरायण ने इसको सूत्र रूप में लिख दिया। कुल 555 सूत्रों में यह शास्त्र लिखा गया। 555 सूत्रों को ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत निबद्ध किया गया। यह ग्रंथ 4 अध्यायों में है। एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं और समस्त ग्रंथ में कुल 191 अधिकरण हैं। ध्यान से
इसके स्वरूप को हम लोग पहले समझ लें। महनीय ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो 555 सूत्रों में, 191 अधिकरणों में, 4 अध्यायों में और एक एक अध्याय 4 पादों में विभक्त करके इस ग्रंथ को सूत्र रूप में भगवान बादरायण ने लिखा। अब सूत्र रूप में भी समझना हम लोगों के बस का नहीं है, इसलिए इस ब्रह्म सूत्र को आचार्यों ने समझाने की चेष्टा आरंभ की। इस पर अनेक भाष्य लिखे गए, अनेक टीकाएं लिखी गईं, अनेक आवृत्तियां लिखी गईं, व्याख्याएं लिखी गईं, अनुवचन लिखा गया, विश्लेषण किया गया, संश्लेषण हुआ और उस माध्यम से हम लोग इस ब्रह्म सूत्र के माध्यम से उपनिषद वाङ्मय को समझने का उपक्रम करते हैं, इसको विचार करने का आरंभ करते हैं। तो ऐसा ही महनीय शास्त्र है और इसको समझने के लिए हम लोग भगवान शंकराचार्य कृत भाष्य का आश्रय लेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाष्य हैं इस पर। आचार्यों मनीषियों के द्वारा अनेक भाष्य लिखे जा चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सभी भाष्यों को एक साथ न तो पढ़ सकते हैं, न उतनी योग्यता ही है, पाठ्यक्रम में निर्धारण भी नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कृत जो उनका शारीरिक भाष्य है, प्रसन्न गंभीर भाष्य है, उस भाष्य के आधार पर हम इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र ग्रंथ की भूमिका लिखी। सूत्र ग्रंथ का जो प्राकथन है उसको लिखा अपने भाष्य में। अब यहां भाष्य किसे कहते हैं? भाष्य और व्याख्या, वृत्ति, ये सब शब्द हैं और प्रायः बिना इनको ठीक से समझे हम लोग ये समझते हैं कि सब एक ही बात है। तो शाब्दिक ज्ञान भी हम लोगों को बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। भाष्य किसे कहते हैं? भाष्य माने होता क्या है? कहने योग्य। भाष्य शब्द का शब्दार्थ क्या है? कहने योग्य। जितने भी सूत्र ग्रंथ हुए आचार्यों ने सबके भाष्य लिखे। न्याय भाष्य लिखा गया, श्री भाष्य लिखा गया, वैशेषिक भाष्य लिखा गया। जितने भी गूढ़ सूत्र ग्रंथ आए उसी क्रम में भगवान शंकराचार्य ने भी इस ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, जिसको हम शारीरिक भाष्य के रूप में, शांकर भाष्य के रूप में जानते हैं, सुनते हैं। सूत्रों का भाष्य भाष्यकारों ने लिखा। अब भाष्य क्या है और व्याख्या क्या है? दोनों अलग अलग विषय हैं। व्याख्या में हम लोग क्या करते हैं? व्याख्या में जटिल जटिल पदों या जटिल जटिल वाक्यों का स्पष्टार्थ हम करते हैं, उसका अर्थ विस्तार करते हैं, सरल और सुगम रूप में उसको हम समझाते हैं। ये तो कहते हैं व्याख्या। ध्यान रखिएगा, व्याख्या किसे कहते हैं? इसी को टीका भी कहते हैं। शब्दानुसारी टीका, श्लोकानुसारी व्याख्या, प्रतिपद व्याख्या, इसी को कहते हैं। एक एक पद की व्याख्या। अब उस पद में व्याकरण की दृष्टि से क्या तात्पर्य है, उसका प्रकृति प्रत्ययों का निर्धारण करते हैं हम, उसके तात्पर्य को समझाने के लिए शब्दार्थ बताते हैं। अनेक शब्दों में, अनेक अर्थों में कौन सा अर्थ वहां अभिप्रेत है ग्रंथकार को, इसका हम निराकरण करते हैं। अनेक कोशों का हम उद्धरण ग्रहण करते हैं। ये तो व्याख्या है, इसी को टीका कहते हैं। टीक्यते अनया इति टीका। एक एक पद के माध्यम से मूल के अनुसरण करते हुए हम जब उसका स्पष्टार्थ बताते हैं, उसका जब हम व्याख्यान करते हैं, उसकी जब हम चर्चा करते हैं, उसको जब समझते समझाते हैं,
तो यही काम टीका का है। टीका कठिन पदों को सरल शब्दों से समझा देती है। इसीलिए जिनकी बात समझ में हम लोगों को आती है, हम लोग कहते हैं बड़ा सटीक बताता है। तो सटीक कौन बताता है? जो सरल करके बताएगा, सुनने वाले और समझने वाले की बुद्धि के अनुकूल जो चर्चा करेगा, वो सटीक बात बताता है। हम सटीक रूप से उसको समझते हैं। और जो बड़े प्रौढ़ाचार्य हैं, जो श्रोता के उसकी योग्यता को ध्यान में रखे बिना अपनी योग्यता के आधार पर वक्तव्य देते रहते हैं, तो बात हमारी समझ में नहीं आती। जब बात समझ में नहीं आती तो सिर के ऊपर से चली जाती है, सुनने में रुचि नहीं होती और हमें लगता है कि ये तो बड़ी जटिल व्याख्या है, इससे सरल तो मूल ग्रंथ ही था। मूल ग्रंथ से तो कुछ समझ में आ जाता है, टीका से अब नहीं आ रहा है। तो टीका किसे कहते हैं? टीका कहते हैं जो स्पष्टार्थ को समझा दे, जो जटिल शब्दों को, जटिल वाक्यों को, जटिल श्लोकों को सरल करके हमको बता दे। क्या भाव, क्या विचार उसमें आया है, उसको थोड़ा विस्तार से अर्थ करते हुए हमें समझाए। इसी को व्याख्या कहते हैं, इसी को टीका कहते हैं, इसी को अनुवचन भी कहते हैं। विषय को बहुत ही टू द पॉइंट बोलने वाले, जो एनालिसिस जिसको कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं इसी को। तो ये तो हुई व्याख्या, ये हुआ विश्लेषण। पूर्व विषय को अग्रिम विषय से किस प्रकार मिलाया जाए, उसकी संगति कैसे बैठाई जाए, इसको कहते हैं संश्लेषण। तो विश्लेषण, संश्लेषण, अनुवचन, व्याख्यान, व्याख्या, टीका, ये सब पर्याय हैं और इनके द्वारा हम ग्रंथों की टीकाओं को पढ़ते हैं। आपने देखा जैसे बहुत सारे महाकाव्य हैं, उनकी टीकाएं टीकाकारों के द्वारा लिखी जाती हैं। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रहता है कि जो मूल में है उसी अर्थ को समझना है। मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम की टीका जब आरंभ की तो उन्होंने पहले टीका का लक्षण बता दिया। कहा कि ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। हम टीका में वह कोई बात नहीं लिखेंगे जो मूल के अंतर्गत समाहित नहीं है। जो मूल में नहीं है वो टीका में भी नहीं है। जो मूल वक्ता की अपेक्षा के बाहर है वो हमारी टीका में नहीं होगा। नानपेक्षित मुच्यते, हम जो अपेक्षित नहीं है, जो अनपेक्षित है, जो मूल से भटक करके है, हम उसको अपनी टीका में नहीं लिखेंगे। लेकिन भाष्य क्या है? भाष्य इससे हट करके है। भाष्य में जो भाष्यकार है वह अपने मंतव्य को प्रकट करता है, अपने मंतव्य को वह समझाता है, जो उसका विचार है उसको स्थापित करता है और अपने विचार की स्थापना में सूत्र में अथवा श्लोक में जिसका भी वह भाष्य कर रहा है, जैसे भगवत गीता तो श्लोकबद्ध है, उसके भी बहुत सारे भाष्य हुए। यहां हम लोग सूत्रों में हैं तो सूत्रों के भी अनेक भाष्य हुए। तो भाष्यकार क्या करता है? भाष्यकार अपनी मान्यता को, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करता है और प्रमाण रूप में उन्हीं सूत्रों को उद्धृत करता है, उन्हीं श्लोकों को उद्धृत करता है जो श्लोक, जो सूत्र मूल ग्रंथ में है। भाष्यकार का अभिप्राय यह होता है कि देखो, जो मेरा विचार है वही सूत्रकार कह रहे हैं, जो मेरा विचार है वही ग्रंथकार कह रहे हैं। तो बात तो उसकी अपनी होती है। प्रमाण के रूप में सूत्र में आए हुए पदों को अथवा श्लोक में आए हुए पदों को वह उद्धृत करते हैं। तो भाष्य किसे कहते हैं? भाष्य में भाष्यकार अपनी मान्यता को प्रकट करते हैं। इसलिए एक ही ग्रंथ के अनेक भाष्यकार हो जाते हैं और उनके सिद्धांत अलग अलग होते हैं। लेकिन टीका में चाहे इतने टीकाकार हों, वे मूल के अनुगामी ही होते हैं। थोड़ा बहुत कोई संक्षिप्त कर देगा, कोई विस्तृत कर देगा, कोई विस्तार से व्याकरण का, शब्दकोश का उद्धरण दे देगा,
लेकिन टीकाकार कभी भी मूल से हटता नहीं, मूल से हट करके वह टीका नहीं करता। लेकिन भाष्यकार की अपनी मान्यता होती है, भाष्यकार के अपने सिद्धांत होते हैं। उसी सिद्धांत को वह उस सूत्र के द्वारा पुष्ट करता है। भाष्यकार जैसे भगवान शंकराचार्य यहां क्या करेंगे, ये केवल अद्वैत को उपदिष्ट करेंगे। इनके मान्यता के अनुसार समग्र वेदांत, समग्र वेद उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव का स्वरूप निरूपण करता है। वही परम तत्व इस जगत का परम कारण है। इनका कथन यह है और इसी कथन को आगे बढ़ाते हुए अपने विचारों को प्रकट करेंगे और उन विचारों के प्रमाण स्वरूप सूत्रों को, श्रुतियों को, स्मृतियों को उद्धृत करेंगे। अपनी अद्वैत विचारधारा का भाषण करेंगे और कहेंगे कि देखिए ब्रह्म सूत्रों ने यही कहा है, श्रीमद् भगवद गीता ने यही कहा है, उपनिषदों का यही विचार है। विचार तो उनका अपना है, लेकिन उसके प्रमाण के रूप में वे उपनिषदों से श्रुतियों को उद्धृत करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता से स्मृतियों को उद्धृत करेंगे, ब्रह्म सूत्र के पदों को उद्धृत करेंगे। वे अपने पदों को भी कहेंगे और सूत्र के पदों को भी समझाएंगे। भाष्य किसे कहा, भाष्यम भाष्य विदो विदुः। भाष्य किसे कहते हैं कि भाष्यकार इसको बताते हैं कि सूत्र के अनुसार जो पद आए उनका वर्णन करेंगे और उनके साथ अपनी विचारधारा का वर्णन करेंगे। स्वपदांच वर्ण्यन्ते, अपने पदों को और सूत्र के पदों को, श्लोक के पदों को और अपने पदों को, दोनों को लेकर के चलेंगे और सूत्र अथवा श्लोक को वे प्रमाण स्वरूप, श्रुतियों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से विचार उनका अपना होता है। तो भगवान भाष्यकार ने इस शास्त्र में अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा की। उस अद्वैत तत्व के विषय में उन्होंने सूत्रों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में जो जो लिखा है सब केवल अद्वैत की प्रतिष्ठा के लिए सारे उपनिषद हैं, सारी भगवद गीता है, सारे सूत्र हैं। भगवान शंकराचार्य की यही मान्यता है। तो हम इस मान्यता के अनुसार इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं और इसी मान्यता के अनुसार भगवान शंकराचार्य ने इसकी भूमिका का आरंभ किया और उस भूमिका में उन्होंने विषय और प्रयोजन का निराकरण किया। विषय क्या है? विषय है वेदांत सार में आप लोगों ने देखा है। आइए हम लोग अपने भाष्य की ओर थोड़ा सा अग्रसर हों, क्योंकि भूमिका में ही रह जाएंगे। रात भर बिस्तर ही बिछेगा तो सोएंगे कब? कई दिनों से बिस्तर ही बिछ रहा है, सोने का अवसर आता है तब तक नेटवर्क गायब हो जाता है। तो जो भूमिका है, जो अध्यास भाष्य है, उसमें उन्होंने विषय और प्रयोजन की ओर संकेत किया। विषय, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, इसका एक सामान्य परिचय आप लोग वेदांत सार में कर चुके हैं कि विषय किसे कहते हैं। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता ही इसका विषय है। इस ग्रंथ का विषय क्या है? विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। ऐसा क्यों कहना पड़ा भगवान शंकराचार्य को? इसलिए कहना पड़ा कि बहुत सारे ऐसे भी मतवाद आते हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है। भला जीव कैसे परमात्मा हो सकता है? और वो वे लोग हैं जो इस जगत को नित्य मानते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अगर जगत नित्य है तो यहाँ रहने वाले सुख दुख और मोह भी नित्य होंगे, और अगर सुख दुख मोह नित्य होंगे तो फिर इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर वेदांत का जो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह सिद्धांत स्वीकार करने योग्य नहीं है कि जगत नित्य है, जगत के सुख दुख मोह नित्य है,
जगत के भोग विलास नित्य हैं, इस बात का उन्होंने निराकरण करने के लिए सर्वप्रथम अध्यास भाष्य लिखा। कहा कि देखो, विषय ठीक से समझो। विषय क्या है इस शास्त्र का? विषय है विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, और प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? अगर यह संसार नित्य होगा तो फिर इससे तो पीछा छूटने वाला नहीं है, फिर मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। सुख दुख और मोह में ही हम पड़े रहेंगे, परमानंद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि तब तो सारे वेदांतों का जो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, त्रिविध दुखों की शांति, इससे ही हमारा शास्त्र भटक जाएगा। और हमारे शास्त्र ऐसे नहीं है, क्योंकि वे त्रिविध दुख की शांति के लिए है। दैहिक दैविक भौतिक दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति करने के लिए ये शास्त्र होते हैं। और अगर ये दुख नित्य हैं तो फिर इनका कैसे निराकरण होगा, कैसे ये दूर हटेंगे, कैसे इनसे हम मुक्ति पाएंगे? तब तो हम कभी मुक्ति ही नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम भगवान भाष्यकार ने इधर संकेत किया। कहा कि देखो, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य क्या है? उत्पत्ति विनाशकारी है, केवल प्रतीयमान है। जैसा हम देखते हैं उस तरह का नहीं है। और इस बात को उन्होंने अनेक श्रुतियों का उद्धरण देकर के, स्मृतियों का उद्धरण देकर के इस अध्यास भाष्य के द्वारा समझाने की चेष्टा की। क्योंकि यदि हम इस जगत को नित्य मानेंगे, इस सुख दुख और मोह को नित्य मानेंगे, तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। तब तो हम इस बंधन में ही पड़े रहेंगे। इस जगत के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप ही हमको सदैव घेरे रहेंगे और हम इस जन्म मृत्यु के भवजाल से कदापि छूट नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा शास्त्र, हमारा वेदांत, हमारा वेद, यह सब निष्प्रयोजन सिद्ध होने लगेगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने सर्वप्रथम इस अध्यास भाष्य का कथन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को बताया। यह सिद्धांत उनका है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशकारी है। इस जगत को नित्य न समझिए। यहां जो भी विषय हैं ये कुछ देर के लिए होते हैं, ये मिथ्या है। जैसे स्वप्न हम लोग देखते हैं और स्वप्न को तब तक सत्य मानते रहते हैं जब तक जाग नहीं जाते। जब तक जाग नहीं जाते तब तक स्वप्न की सारी घटनाएं, स्वप्न की सारी प्रवृत्तियां हमको सत्य प्रतीत होती हैं। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो जागते ही हमको लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था, ये तो मिथ्या था। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, इस संसार में सत्य कई तरह के हैं। किसी को कोई सत्य माने बैठा है, किसी को कोई सत्य माने बैठा है। जो स्वप्न को सत्य मानने वाले लोग हैं उस स्वप्न पर ही बड़ा विचार शुरू कर देते हैं। तमाम लोग हैं, दिन भर वो रात में क्या स्वप्न देखे थे इसी पर विचार उनका चलता रहता है। किसी ज्योतिषी के पास, किसी स्वप्न विचार करने वाले मनीषी के पास, किसी शुभ अशुभ शकुन अपशगुन विचार करने वाले विद्वान के पास वो पहुंच जाते हैं कि आज तो मैंने ये स्वप्न देखा। क्योंकि स्वप्न को भी वो मिथ्या नहीं मानने वाले हैं। जो घटना हुई ही नहीं, जिसको उन्होंने अचेतन मन में देखा, जो परम काल्पनिक थी, उसको भी उन्होंने सत्य माना और उसको सत्य मान करके किसी न किसी आचार्य से उसकी सत्यता का निराकरण करने के लिए दिन भर जीवन भर व्यस्त रहे। तो उनके लिए तो स्वप्न भी सत्य है। लेकिन सामान्य दृष्टि से भी सोचिए तो क्या स्वप्न सत्य है? भगवान शंकराचार्य ने कहा कि स्वप्न सत्य नहीं है, क्योंकि सोने के पहले वह नहीं दिखाई पड़ रहा था, सोते समय भी वह नहीं दिखाई पड़ा, जागते समय भी वह नहीं दिखाई पड़ा। वह स्वप्नावस्था का एक अनुभव था। स्वप्नावस्था में वह परम काल्पनिक तथ्य था। इसीलिए मिथ्या का उदाहरण जब दिया भगवान शंकराचार्य ने तो उन्होंने कहा कि स्वप्नवत मिथ्या। मिथ्या किसे कहते हैं? कहा स्वप्न जैसा होता है वैसा ही मिथ्या होता है। क्योंकि मिथ्या को दिखाया तो जा नहीं सकता, समझाया ही जा सकता है कि कैसा होता है मिथ्या, क्या लक्षण है उसके। कहा जो स्वप्न के लक्षण है, जो केवल स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़ा से बड़ा स्वप्न जिसको हम लोग लगता है कि आज रात भर स्वप्न ही देखे, और ऐसा नहीं कि रात में ही स्वप्न देखते हैं, दिन में सो जाते हैं तो भी स्वप्न देखते हैं। तमाम लोग जागते समय भी स्वप्न देखते हैं। वो जागरण नहीं है, वो उनकी स्वप्नावस्था ही है।
आंख खुली है लेकिन देख रहे हैं स्वप्न, सो रहे हैं लेकिन देख रहे हैं स्वप्न, तो उस समय चाहे सोते समय स्वप्न देखें तो भी वो सो नहीं रहे हैं, केवल स्वप्न देख रहे हैं। जागते समय स्वप्न देखें तो भी वो जाग नहीं रहे हैं, वो स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्नावस्था में न जाग रहे हैं न सो रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद आप पढ़ेंगे वैतथ्य प्रकरण, तो वहां इसका बड़ा विस्तृत विवेचन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये जगत उसी तरह का है, लेकिन ये स्वप्न की तरह 14 सेकंड नहीं चलता। वैज्ञानिकों ने तो कहा कि स्वप्न जो सबसे लंबा चलता है वो भी 14 सेकंड चलता है। तो 14 सेकंड में तो स्वप्न समाप्त हो जाता है, हम जाग जाते हैं। लेकिन ये जो जगत है ये अनादि काल से चल रहा है, अभी तक हम नहीं जागे। अनादि काल से इसका कब आदि हुआ, जगत की रचना सबसे पहले कब हुई, इसका निराकरण कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अनादि है। सृष्टि और प्रलय ये तो महाकाव्यों में हम लोग पढ़ते हैं, सर्गश्चय प्रतिसर्गश्चय वंशो मनोन्तराणि च, ये सब तो हम महाकाव्यों में देखते हैं। लेकिन इस जगत की रचना सर्वप्रथम कब हुई, हम इसका कहीं भी उल्लेख नहीं पाते, क्योंकि ये अनादि है। और भगवान शंकराचार्य ने इसकी ओर संकेत किया। इस अध्यास भाष्य का जो वाक्य है, उन्होंने लिखा कि नैसर्गिक कोई हम लोग का व्यवहार है, ये नैसर्गिक है, ये अनादि है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, जगत का यही स्वरूप। तो इतना लंबी अवधि तक चलने वाला ये संसार है, इसलिए हम इसको मिथ्या नहीं मान पाते, इसलिए हम इसको असत्य नहीं मान पाते, क्योंकि इसकी लंबी अवधारणा है। परंतु जैसे 14 सेकंड में स्वप्न समाप्त हो जाता है और हम जाग उठते हैं, लगता है कि स्वप्न मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य का कथन है कि उसी तरह से श्रुतियां कह रही हैं कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, ये जगत अनादि जगत आपको तभी तक प्रतीत हो रहा है जब तक आप इससे छूट नहीं जाते। ये वेदांत का वाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है कि तस्य तावदेव चिरम, इस जगत की अवधि उतनी ही है यावन्न विमोक्षे, जब तक आप इससे छूट नहीं जाते। तो इससे जब हम छूट जाएंगे तो यह भी स्वप्नवत लगेगा। इसी सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि 3 प्रकार के सत्यों का हमें विचार करना पड़ेगा। एक तो प्रातिभाषिक सत्य जो स्वप्नावस्था का है, जागरण में भी हमें प्रतिभास होता है। जैसे जागते समय आप रज्जु में सर्प की अनुभूति करते हैं, वो प्रतिभास है। प्रति माने उल्टा, उल्टा देखना। हमें रज्जु नहीं दिख रही है, रज्जु में सर्प दिख रहा है, ये प्रतिभास है। ये तो जागते हुए हुआ। तो कहा कि एक सत्ता तो ऐसी है जो प्रातिभाषिक है, वो हमारी दृष्टि के दोष के कारण हमको दिखता है, हमारे अज्ञान के कारण दिखता है, यथार्थ वस्तु के यथार्थ बोध का अभाव होने के कारण हमको यह प्रतिभास होता है। अनेक प्रकार के ऐसे प्रतिभास हैं। किसी जलाशय के किनारे आप खड़े हो जाएं, देखिए उसके किनारे जितने भी वृक्ष लगे हैं, लगता है कि ये सब उल्टे खड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जलाशय रूपी जो उपाधि है, जलाशय रूपी जो हमें वहां अध्यास का कारण दिख रहा है, ज्ञान का कारण वही है। रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं, रेलगाड़ी हमारी खड़ी है, बगल से कोई रेलगाड़ी निकल गई, लगता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ी। ये अध्यास है, प्रतिभास है। हमारी गाड़ी खड़ी है लेकिन लगता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ी। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ये प्रतिभास है, हमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, हमारी इंद्रियां यथार्थ ज्ञान करने में सक्षम नहीं हो रही हैं, इसीलिए हमको उल्टा ज्ञान होता है। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिसमें सत्य उतनी ही देर रहता है जब तक आप उस प्रतिभास को देखते हैं, और जैसे ही वो प्रतिभास समाप्त होता है, जैसे ही स्वप्न से जाग करके आप उठते हैं, आपको ये लगता है कि ये मिथ्या था। तो चाहे स्वप्न 14 सेकंड में निराकृत हो जाता है, हम लोग जान जाते हैं कि मिथ्या है, परंतु ये जो जगत है ये तो अनादि काल से चल रहा है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये व्यावहारिक सत्य है। ये तब निराकरण होगा जब आप पारमार्थिक सत्य समझ पाएंगे। कल मैंने एक श्लोक का उदाहरण दिया था कि आधे श्लोक के द्वारा वेदांत
उस तथ्य को समझाता है जो कोटि कोटि ग्रंथों के द्वारा समझाया जाता है। क्या है वो आधा श्लोक? कल भी मैंने बताया था, बार बार बताऊंगा, अनेक बार इसको बताऊंगा, क्योंकि अनेक बार बताने के बाद तो विस्मृत हो ही जाता है। कहा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। कहा कि जो कोटि कोटि ग्रंथों के द्वारा कहा गया, कोटि कोटि ग्रंथ क्या है? सारे उपनिषदों के द्वारा कहा गया, सारे भाष्यों के द्वारा कहा गया, सारी श्रुतियों के द्वारा कहा गया, व्याख्याओं के द्वारा कहा गया। ये कोटि कोटि, कई कोटि के ग्रंथ हैं ये, जो कि इस बात को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ब्रह्म सत्यम, पारमार्थिक सत्ता तो परमात्मा की है, वही सत्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। चाहे आप सोते रहें तो भी आपको अपने उस जीव का बोध होता है, आप सो करके उठते हैं तो आपको ये अनुभूति होती है कि बहुत आनंदपूर्ण नींदाई सुखम हम अस्वाप्सम। उस समय भी आपको उस जीव की सत्ता का बोध हुआ। जब आप स्वप्न देख रहे थे तब भी जो दृष्टा है, जो जीव है, उसका आपको अनुभव हुआ कि मैंने ही वह स्वप्न देखा। तो एक ये पारमार्थिक सत्ता है, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य सत्य है। और जगत मिथ्या है, जगत संसार, इसके विषय ये कैसे हैं? कहा कि ये मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य क्या हुआ? कि जब तक हमें इस व्यावहारिक सत्ता का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको सत्य मानते रहेंगे। जैसे प्रातिभाषिक सत्ता हम तब तक मानते रहे जब तक जागे नहीं, स्वप्न को तब तक सत्य मानते रहे जब तक जागे नहीं, लेकिन जैसे ही जागे वैसे ही उस स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता समाप्त हुई। उसी तरह से अनादिकाल से चलने वाली यह जो व्यावहारिक सत्ता है, ये जगत है, जो इससे हम कब जागेंगे? कहा जब आप यह समझ जाएंगे कि जीवो ब्रह्म ना परः, जीव ब्रह्म ही है, अन्य नहीं है। जब जीव और ब्रह्म का अभेद आप समझ जाएंगे तब इससे जागेंगे। इसीलिए इस वेदांत शास्त्र का विषय क्या निर्धारित किया गया? विषयो जीवो ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य ही इसका विषय। तो भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य के द्वारा इसी विषय का संकेत किया कि पारमार्थिक सत्ता का विचार करने के लिए श्रुतियां प्रवृत्त हुई। स्मृतियों में उसी पारमार्थिक सत्ता का उल्लेख किया गया, और ये जो ब्रह्म सूत्र है ये भी उसी पारमार्थिक सत्ता का उपदेश करने के लिए आरंभ हुआ है। ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म के विषय में सूचना मिलेगी, ब्रह्म के विषय में श्रुतियों के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हम उनका यहाँ एक क्रमबद्ध विचार करेंगे। तो इस प्रकार इस अध्यास भाष्य के द्वारा तीन सत्ताओं के आधार पर ब्रह्म विचार आरंभ करते हैं। मैंने इन तीन सत्ताओं के विषय में अनेक बार बताया है, विगत कक्षाओं में भी बताया है, पूर्व छात्रों के सामने भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। और जो इस वर्ष प्रथम बार ब्रह्म सूत्र का श्रवण कर रहे हैं उनको भी मैंने कुछ दिनों तक तो भौतिक रूप से जब कक्षाएं हो रही थी तो उस पर चर्चा कर रहा था, और अब इस माध्यम से हम इसकी सूचना आपको दे रहे हैं कि तीन प्रकार की सत्ताओं को ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य को आरंभ किया। और इन तीनों को समझे बिना आप न जगत को ठीक से समझ पाएंगे, न ब्रह्म को ठीक से समझ पाएंगे, न प्रतिभास को ठीक से समझ पाएंगे। तीनों सत्ताओं का पहले तो स्वरूप निर्धारण, इन तीनों सत्ताओं का स्वरूप शास्त्रों में क्या कहा गया, कोटि कोटि ग्रंथों में क्या कहा गया, श्रुतियों, स्मृतियों, वार्तिकों, सूत्रों, व्याख्याओं, सब में किस रूप में निराकृत किया गया। यह तीनों सत्य हम उस माध्यम से इन तीनों सत्यों का पहले तो स्वरूप निरूपण करेंगे, हम इसका श्रवण करेंगे, हम अपनी विवेकवती बुद्धि से इसका निराकरण करेंगे, और धीरे धीरे हमारे मन में प्रवृत्ति होगी इस शास्त्र को समझने के प्रति, और फिर हम साधन चतुष्टय संपन्न होने की चेष्टा करेंगे। अभी तो साधन चतुष्टय की ओर हमारी चेष्टा हो, हम इस उपक्रम में लगे हैं कि जब उपनिषदों ने यह उद्घोष कर दिया कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता
साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही इसका पात्र है, तो हम पहले साधन चतुष्टय संपन्न तो हों, और साधन चतुष्टय संपन्न क्यों हों? हम बिना विचारे, बिना सुने, बिना समझे शास्त्र को ठीक से हम साधन चतुष्टय की संपन्नता की ओर क्यों आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान हैं परंतु ज्ञानी नहीं है। बुद्धिमान तो हैं, कठोपनिषद ने यही कहा कि अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरम पंडितम मन्यमाना। हम अविद्या में वर्तमान हैं, हम उल्टे ज्ञान को देख रहे हैं, हम प्रतिभास में हैं, लेकिन अपने आप को मानते क्या है? धीरम। हम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, हम ही सबसे बड़े पंडित हैं, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उपनिषदों ने संकेत कर दिया था इस पर। हम लोगों ने कठोपनिषद जब पढ़ा था तो वहां इस बात का संकेत हुआ था कि अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना तंद्रम्यमाणा परयन्ति मूढ़ा। जो मूढ़ हैं वो तंद्रम्यमाण हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और दूसरों को भटका भी रहे हैं। अंधे नहीं माना यथा अंधा, जैसे अंधा किसी अंधे को रास्ता बताए, उसी तरह से हम इस संसार में हैं। हम स्वयं अंधे हैं और दूसरों को मार्ग बताते हैं। हमें नेता है, हम आपको अच्छी दिशा में ले चलेंगे, ये हम बता रहे हैं। तो हम अज्ञानी तो हैं लेकिन बुद्धिमान भी हैं। बुद्धिमान होना और अज्ञानी होना, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान अज्ञानी लोग हैं, जितने भी बुद्धि के द्वारा कुकृत्यों में फंसते हैं, क्या वो बुद्धिमान नहीं है? बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनको अज्ञान युक्त बुद्धि है, उनकी विवेक नहीं है उनके पास। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक उनके पास नहीं है, इसलिए हैं तो वो अज्ञानी। वेदांत सार में हम लोगों ने अज्ञान का स्वरूप पढ़ा था। ज्ञान विरोधी, वो ज्ञान का विरोधी है। अज्ञान क्या है? ज्ञानाभाव नहीं है, वो ज्ञान का विरोधी है। तो हम ज्ञान के विरोधी तो हैं, लेकिन बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान विरुद्ध कृत्यों में लग जाते हैं। तो कहने के लिए हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन हम हैं अज्ञानी। और श्रुति कहती है कि आप बुद्धिमान चाहे जितने हो, लेकिन जब तक आप ज्ञान युक्त न हो, इन तीनों सत्ताओं का जब तक आपको निराकरण नहीं होगा, जब तक आप प्रातिभाषिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक सत्ताओं का विचार नहीं करेंगे, मनुष्यों के द्वारा उपदिष्ट इनके स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक आप दंद्रम्यमाणा, दंद्रम में रहेंगे। दंद्रम्य माने टेढ़े मेढ़े चलेंगे, सीधा रास्ता कभी नहीं चलेंगे। जैसे सर्प है, चाहे संगमरमर की फर्श पर उसको कहिए कि भाई साहब जरा सीधा चलिए, वो सीधा नहीं चलेंगे, वो टेढ़े मेढ़े ही चलेंगे। तो हम भी उसी तरह से जब तक हम इन शास्त्रों के द्वारा इन तीनों सत्ताओं का परिचय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम दंद्रम्यमाण रहेंगे। तब तक हम कहेंगे वेदांत पढ़ने से, वेदांत का विचार करने से क्या लाभ, क्योंकि हमारा तो एक एक कदम बिना लाभ के होता नहीं। कोई भी बात हम सुनते हैं तो कहते हैं क्या लाभ। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता में कहा था कि पहले इस लाभ अलाभ, जय पराजय, इससे ऊपर उठो, तब चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध करने के लिए कर्मयोग में जो उपदेश दिया गया कि लाभालाभ जय अजय, लाभ अलाभ जय अजय, यश अपयश, इससे ऊपर उठ करके अपनी बुद्धि को निर्मल कीजिए। कर्मयोग के द्वारा हम क्या करते हैं? कर्मयोग के द्वारा बुद्धि को निर्मल करते हैं। जैसे पूजा पाठ के द्वारा हम बुद्धि को निर्मल करते हैं, जैसे सांख्योग के द्वारा हम अपनी नितांत निर्मल बुद्धि में परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसी तरह से जो लोग सांख्योगी नहीं हैं, वे कर्मयोग के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। वे भक्ति के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, उपासना के द्वारा अपने चित्त को नितांत निर्मल करते हैं। तो हम अभी अपने चित्त को नितांत निर्मल करने की दिशा में अग्रसर हैं। उसी चित्त को नितांत निर्मल करने के लिए क्या मार्ग अपनाया जा सकता है, इसका आरंभ भगवान भाष्यकार ने इस अध्यास भाष्य के द्वारा किया। तो हम लोग अब अध्यास भाष्य में प्रवेश करेंगे। अध्यास भाष्य में प्रवेश करते हुए इन तीनों सत्ताओं का विवेचन, इनका निराकरण भी करेंगे और ग्रंथ के आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि
आधार अगर नहीं होगा तो हम निराधार भटकेंगे, और हम इतने बड़े ज्ञानी भी नहीं हैं कि निराधार भटकते रहें और तथ्य पर पहुंच जाएं, लक्ष्य पर पहुंच जाएं, फिर हम घट्ट कुटी प्रभातन न्याय की तरह वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए अब हम अध्यास भाष्य के माध्यम से इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। इस चर्चा को हम कल करेंगे। हमारे बड़े सुधी जिज्ञासु अभी हमको दिखाई पड़े कृपा शंकर जी, तो अब अध्यास भाष्य के आधार पर आज की जो व्याख्या हमने की, इसको मन में रखिए, इसको ध्यान में रखते हुए कल हम लोग एक एक पद पर पुनः चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब पुनः नेटवर्क जो है वो बाधित होने की दशा में है। वस्तुतः आज सवेरे भी भगवद गीता पर 1.5-2 घंटे का व्याख्यान हो गया, और इधर भी घंटों से हम लोग लगे हैं, तो कितना नेटवर्क मिले। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।